हूँ। मैं विवेक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल हब में हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम अपने इस वीडियो में VVSPU और MSDSU के एमएड के चतुर्थ सेमेस्टर के पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। साथियों, ये वीडियो आपको इन पाठ्यक्रमों को ठीक से समझने में बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होगा। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। लास्ट में बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, हमारा MSDSU यानी सुहेलदेव यूनिवर्सिटी और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के एमएड चतुर्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो बिल्कुल एक ही तरह का है। दोनों एक ही है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। इसलिए हम आइए एक साथ दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ की सिलेबस की चर्चा यहाँ पर शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं साथियों, हमारा जो पहला फोर्थ सेमेस्टर का जो पहला पेपर है वो कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन इंडियन एजुकेशन अर्थात भारतीय शिक्षा की समसामयिक समस्याएं। दूसरा पेपर हमारा एजुकेशनल मेजरमेंट यानी शैक्षिक मापन एंड इवैल्यूएशन और मूल्यांकन, शैक्षिक मापन और मूल्यांकन आप देख सकते हैं साथियों यहाँ पर। उसके बाद हमारा जो तीसरा पेपर है करिकुलम स्टडीज एंड असेसमेंट, पाठचर्या अध्ययन और मूल्यांकन। और जो हमारा फोर्थ पेपर है एमएड में वो हमारा इसमें से हमें दो सब्जेक्ट दिए हुए हैं जिसमें से किसी एक का चुनाव करना है। आप देख सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा और जेंडर स्टडीज अर्थात ये लिंग अध्ययन। ठीक है, तो आइए, ये हमारे कुल 4 कोर पेपर्स हो गए हैं जिसमें से फोर्थ पेपर जो है वो ऑप्शनल है। इसमें से दो में से किसी एक का चुनाव करना है। आइए हम इन सभी सिलेबस की जो है विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। इन सभी सिलेबस की जो है विस्तृत चर्चा करते हैं। आइए, तो हमारा जो ये फोर्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस है इसमें सबसे पहला पेपर जो है कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन इंडियन एजुकेशन। आप देख सकते हैं साथियों, कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन इंडियन एजुकेशन अर्थात भारतीय शिक्षा की समसामयिक समस्या यानी वर्तमान समस्याएं भारतीय शिक्षा में क्या क्या हैं वो इस सब्जेक्ट का हमारा मुख्य उद्देश्य है, आप कह सकते हैं। तो पहला जो यूनिट है इस सब्जेक्ट में कुल 4 यूनिट है जिसमें से पहली यूनिट में आप देख सकते हैं, जिसमें से पहली यूनिट में हमें यहाँ पर फ्री यूनिवर्सल एंड कंपल्सरी स्कूल एजुकेशन, फ्री यूनिवर्सल एंड कंपल्सरी स्कूल एजुकेशन, विद्यालय का अनिवार्य और फ्री यूनिवर्सल एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इसमें जो हमारे भारत में योजनाएं चलाई गई हैं इसके लिए एसएसए सर्व शिक्षा अभियान, रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का के प्रोविजंस जो हैं उनको पढ़ना है। इसको आप पिछले सेमेस्टर में भी पढ़ चुके हैं साथियों। चैलेंजेस एंड रेमेडीज, चुनौतियां और इसके उपाय आप देख सकते हैं। वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा एंड एजुकेशन फॉर इंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता के लिए शिक्षा। हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में आप देख सकते हैं एक्सेस, क्वालिटी, इक्विटी, कंसर्न्स, है ना, यानी कि इस एक्सेस इसकी गुणवत्ता क्या है, क्वालिटी, कंसर्न्स क्या है, किसी भी उच्च शिक्षा के लिए की गुणवत्ता के लिए जो हमारे कंसर्न्स हैं वो क्या क्या हैं, इसको हम देखेंगे। उसके बाद साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पीस अर्थात शांति। यहाँ पर पीस और आप देख सकते हैं यहाँ पे पीस, इन्वायरमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स, हमारा वातावरण, शांति का वातावरण और ये मानवता
से संबंधित जो मुद्दे हैं, कंसर्न्स हैं। उसके बाद लाइफ स्किल्स, जीवन कौशल एंड एजुकेशन, जीवन कौशल और शिक्षा के बीच संबंध। पैराडॉक्सियल ट्रेंड्स, अर्थात जो विरोधाभासी ट्रेंड्स चलते हैं हमारे भारतीय शिक्षा में, एक विरोधाभास, जैसे उनमें क्या क्या, एलाइनेशन एंड इंटीग्रेशन, अलगाव और एकीकरण। हमारे विद्यालय में जो अलगाव और एकीकरण के पैराडॉक्सियल विरोधाभास जो चलता है, उसको लोकल एंड ग्लोबल, स्थानीय और वैश्विक, है ना। अल्ट्रिज्म एंड कंज्यूमरिज्म, अर्थात परोपकार और उपभोक्तावाद, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत पैराडॉक्सियल है, तो इनके बारे में हम इस टॉपिक में देखेंगे। एथिक्स एजुकेशन, अर्थात हमारी मूल्य शिक्षा, हमारे जो मानवता, हमारे जो मूल्य हैं, उसके अंतर्गत एजुकेशन फॉर डेमोक्रेटिक लिविंग, लोकतांत्रिक जीवन में शिक्षा का महत्व हम यहाँ पर देखेंगे। एजुकेशन फॉर यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, यानी कि यूनिवर्सल, आप सार्वत्रिक मानव मूल्य जो होते हैं और शिक्षा, सार्वत्रिक मानव मूल्य और शिक्षा के बीच का संबंध। ठीक है, अगले यूनिट पे देखें अगर हम, तो आपको देखने को मिलेगा कॉलेज कैंपस एंड इश्यूज फॉर पार्टिसिपेशन, यानी कॉलेज कैंपस के अंतर्गत जो समस्याएं आती हैं उनको। आइए, कैंपस डिस्टर्बेंस, यानी कि कॉलेज कैंपस के अंदर जो डिस्टर्बेंस होती है, जो उसको, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे स्टूडेंट अनरेस्ट, यानी कि छात्र अशांति। मीन्स ऑफ रैगिंग, यानी कि रैगिंग के खतरे, जो विद्यालयों महाविद्यालयों में रैगिंग होती है उसके खतरे। स्टूडेंट एंटाइटलमेंट्स, अर्थात छात्रों की योग्यता पात्रता। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा एजुकेशन एंड मासेस, यानी कि जनता और शिक्षा के बीच किस तरह के इश्यूज आते हैं, जिसमें आप देखेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अर्थात हमारा जो पब्लिक है और प्राइवेट, हमारे पब्लिकली और प्राइवेटली जो हमारे दोनों के बीच का जो पार्टनरशिप यानी संबंध होता है, उसका शिक्षा पे महत्व हम देखेंगे। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन फंक्शनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, यानी कि इंस्टीट्यूशन, किसी भी एक संस्थान के कार्यों में हमारे समुदाय की क्या भूमिका होती है, इसको देखेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, आप देख सकते हैं मास कंसर्न, है ना, मास कंसर्न, यानी कि एक बड़े स्तर पे जो मुद्दे होते हैं हमारे कॉलेजेस में, उसको इसमें देखेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं मीडियम ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का माध्यम, किस माध्यम में शिक्षा दी जाए। ड्रॉप आउट्स, यानी कि जो बालक विद्यालयों को छोड़ देते हैं शिक्षा के दौरान, ड्रॉप आउट्स। वीकनिंग ऑफ इनफॉर्मल एजेंसी, जो हमारे अनौपचारिक अभिकरण है शिक्षा के, उनकी कमज़ोर होती स्थिति। उसके बाद आप देखेंगे प्रोफेशनल बॉडीज़ इन टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा में जो व्यावसायिक संस्थान हैं, जो व्यावसायिक बॉडीज़ हैं टीचर एजुकेशन के लिए, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप देखते हैं तीसरी यूनिट साथियों, तीसरी यूनिट में आप देख सकते हैं, तीसरी यूनिट में हम देखेंगे यहाँ पर ऑनलाइन प्रोविजंस, अर्थात जो ऑनलाइन प्रावधान किए गए हैं हमारी शिक्षा के लिए, शिक्षा के मैनेजमेंट के लिए। आप देखें इंट्रेंस, प्रवेश परीक्षाएं जो आयोजित की जाती हैं, टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन, शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन, नॉलेज नेटवर्क में NKC जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है उसके बारे में। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट एज MIS और ODE, जो संस्थानिक वेबसाइट्स हैं उसमें MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और ODE अर्थात ओपन डिस्टेंस एजुकेशन, ये जो वेबसाइट्स हैं इसको हम यहाँ पर इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। आगे बढ़ते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन, शिक्षा की गुणवत्ता, सिलेक्शन ऑफ टीचर्स, शिक्षकों का चयन, एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, यानी परीक्षा में जो सुधार किए गए हैं, CCE सतत व्यापक मूल्यांकन, CCE है ना, CCE जिसको सतत व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन इंस्टीट्यूशन, जो NAAC हमारा है ना,
नैक हमारा नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, नैक के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है, जो कि अब पिछले सेमेस्टर में भी पढ़ चुके हैं साथियों। आगे देखेंगे रोल ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडीज, यानी कि इसमें एनसीटीई और आरसीआई, हमें एनसीटीई के बारे में और आरसीआई हमारा जो है इसके बारे में पढ़ना है। ऑटोनोमस बॉडीज, ऑटोनोमस बॉडीज यानी कि जो हमारे ऑटोनोमस बॉडीज हैं एनसीईआरटी और यूजीसी, इनके बारे में, एंड रेगुलेशन ऑफ एनकेसी, और इन पर जो और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो इन पर नियंत्रण है, उनको हम, उनके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट, सीबीसी जो सिस्टम हमारा है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट, अर्थात किसी आजकल जो नए प्रावधान किए गए हैं हमारी यूनिवर्सिटियों में क्रेडिट्स के बारे में, जो कि ये निर्धारित करता है कि किसी एक विषय में कितने शिक्षण घंटे रहेंगे, उसको चॉइस बेस्ड आपके चुनाव के आधार, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हमें यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जिसमें आप स्वयं चयन कर सकते हैं, इंटरनेशनलाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीयकरण एंड क्रेडिट ट्रांसफ़र। जैसे ये क्या है, क्रेडिट ट्रांसफ़र, जो हम किसी एक संस्थान में यदि हम कुछ अध्ययन कर चुके हैं और हमें किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो ये जो हम यहाँ के जो घंटे हैं जो हमने पढ़ा है वो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इसे क्रेडिट ट्रांसफ़र कहते हैं, और इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे अपने इस सिलेबस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, और देखिए रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है। इसमें इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, शिक्षा पे जो वैश्वीकरण का जो प्रभाव है, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, एंड प्राइवेटाइजेशन ऑन टीचर एजुकेशन, हमारा वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण का शिक्षा पर क्या प्रभाव है, इसको इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, रीसेंट मेजर पॉलिसीज, जो अभी रिसेंट में जो मुख्य सरकारी एजुकेशन के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, जिसमें रिपोर्ट्स ऑफ यशपाल कमेटी 1998 के बारे में, एनसीएफ है ना, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, एनसीएफटीई 2009 और आरटीई एक्ट 2009 के बारे में हमें अध्ययन करना है। उसके बाद टीचर एजुकेशन रिफॉर्म, शिक्षा में जो सुधार किए गए हैं, जस्टिस वर्मा कमीशन एंड इम्प्लीकेशन फॉर टीचर एजुकेशन, जस्टिस वर्मा कमीशन के में जो टीचर एजुकेशन के लिए सुधार के प्रावधान किए गए हैं, उसका अध्ययन हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, और आते हैं अपने अगले सब्जेक्ट पर, जो कि हमारा दूसरा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में हम देखेंगे साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट यूनिट जो हमारा दूसरा है, एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट है, एजुकेशनल शैक्षिक मापन और मूल्यांकन। इसमें आप देखेंगे यूनिट फर्स्ट में आप देख सकते हैं द मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस, मापन और मूल्यांकन की प्रक्रिया, जिसमें आप कॉन्सेप्ट, संप्रत्यय, स्कोप, विषय क्षेत्र, नीड ऑफ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, मापन और मूल्यांकन का संप्रत्यय, उसके क्षेत्र, उसकी क्या आवश्यकता है, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, जो शैक्षिक उद्देश्यों की टैक्सोनॉमी है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और भी और टैक्सोनॉमीज हैं शैक्षिक उद्देश्यों के लिए, उस टैक्सोनॉमी के बारे में हम पढ़ेंगे। नॉन रिफरेंस्ड एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, मानक संदर्भित और निकष संदर्भित परीक्षणों के बारे में अध्ययन करना है। दूसरा टॉपिक हमारा इवैल्यूएशन अर्थात मूल्यांकन, फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के क्या क्या कार्य हैं यहाँ पर, एंड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ, और हमारे आधारभूत मूल्यांकन के आधारभूत सिद्धांत। अगला टॉपिक इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन, मापन और मूल्यांकन के बीच संबंध क्या है शिक्षा में, ये हम इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, और अगला यूनिट हमारा यूनिट टू में आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिट टू में हम देखेंगे यहाँ पर टूल्स ऑफ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, मापन और मूल्यांकन के जो टूल्स यानी उपकरण है
उनके बारे में, जिसमें सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टूल्स, ठीक है, ये ऐसे टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, स्केल्स, ठीक है, क्वेश्चनायर्स, प्रश्नावलियाँ, शेड्यूल्स, अनुसूचियाँ, जिसे शेड्यूल्स एंड इन्वेंटरीज, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं अगला परफॉर्मेंस टेस्ट, निष्पादन परीक्षण होता है, ठीक है ना, इसके बारे में देखा जाएगा। अगला टॉपिक हमारा स्टैंडर्ड स्कोर एंड देयर यूजेस, जो मानक प्राप्तांक और उनके उपयोग। मानक प्राप्तांक जैसे आप टी स्कोर पढ़े होंगे, टी स्कोर, जेड स्कोर, स्टेनाइन स्कोर, ये सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आप देख सकते हैं यूनिट 3 में द कंस्ट्रक्शन, यानी कि हमें मापन और मूल्यांकन परीक्षणों का कंस्ट्रक्शन, उनको कैसे, उनका निर्माण कैसे करते हैं। जनरल प्रिंसिपल ऑफ द टेस्ट कंस्ट्रक्शन एंड इट्स स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि हमारा जो कोई परीक्षण होता है, परीक्षण निर्माण और उसके मानकीकरण की सिद्धांत, ठीक है। अगला टॉपिक राइटिंग टेस्ट आइटम। टेस्ट आइटम जो हमारे होते हैं उसका लेखन, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप, एसे टाइप एंड इंटरप्रेटेटिव टाइप, 3 प्रकार के हमारे टेस्ट राइटिंग होते हैं। इनके बारे में हमें अध्ययन करना है। आगे बढ़ते हैं आइटम एनालिसिस प्रोसीजर, अर्थात हमारा जो हमारा आइटम एनालिसिस जो होता है, पद विश्लेषण जिसको हम कहते हैं, पद विश्लेषण की प्रक्रिया फॉर नॉन रेफरेंस एंड क्राइटेरियन रेफरेंस, अर्थात मानक संदर्भित और निकट संदर्भित परीक्षणों के लिए जो पद विश्लेषण की प्रक्रिया है उसका अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला टॉपिक है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। हमारे एक अच्छे मापन उपकरणों की क्या विशेषताएं होती है, जिसमें आप देख सकते हैं वैलिडिटी, वैधता, ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता, रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता एंड यूजेबिलिटी एंड नॉर्म्स, उनकी उपयोगिता और उनके मानक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अपनी चौथी यूनिट पे देखते हैं इस सब्जेक्ट के। हमारे चौथी यूनिट में आप देख सकते हैं साथियों, 4th यूनिट है मेजरमेंट ऑफ अचीवमेंट, उपलब्धि का जो हमारा मापन है उसको पढ़ेंगे। एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, स्किल्स, अर्थात हमारा उपलब्धि का मापन, एप्टीट्यूड हमारी अभिवृत्ति, इंटेलिजेंस यानी हमारी बुद्धि, एटीट्यूड हमारी यानी हमारे अभिवृत्ति, इंटरेस्ट हमारी रुचि और कौशल, इन सभी के मापन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेस्ट स्कोर्स, ठीक है, टेस्ट स्कोर के बारे में एंड मेथड ऑफ फीडबैक टू स्टूडेंट्स, और इंटरप्रिटेशन कैसे हम टेस्ट स्कोर को लागू करते हैं और छात्रों से किस प्रकार से उनका फीडबैक लेते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। न्यू ट्रेंड्स इन इवैल्यूएशन, नए ट्रेंड्स चल रहे हैं मूल्यांकन के उसमें, जिसमें आप देखते हैं ग्रेडिंग एंड मार्किंग, ग्रेडिंग सिस्टम और मार्किंग सिस्टम के बारे में। सेमेस्टर सिस्टम, सेमेस्टर प्रणाली के बारे में। अगला कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, सतत आंतरिक मूल्यांकन के बारे में। क्वेश्चन बैंक्स है ना, क्वेश्चन बैंक्स के बारे में, प्रश्नावलियों के बारे में, जो हमारे क्वेश्चन बैंक्स बनते हैं उनके बारे में। यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन इवैल्यूएशन, मूल्यांकन में कंप्यूटर के उपयोग। इस प्रकार से हमारा ये जो सेकंड पेपर था वो उसका सिलेबस हमने डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं और जो हमारा थर्ड पेपर है उसके बारे में भी कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। साथियों अगर हमारा थर्ड पेपर देख सकते हैं, कैरिकुलम स्टडीज़ एंड असेसमेंट, हमारा थर्ड पेपर है कैरिकुलम स्टडीज एंड असेसमेंट, पाठ्यचर्या अध्ययन और मूल्यांकन। इसकी यूनिट्स में आइए चर्चा करें। इसकी यूनिट्स में आप देख सकते हैं बेसिस, डेवलपमेंट एंड मॉडल्स ऑफ कैरिकुलम, आधार, विकास और प्रतिमान पाठ्यचर्या के कौन कौन से हैं इसको। इसमें आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट एंड टाइप ऑफ कैरिकुलम, संप्रत्यय और पाठ्यचर्या का संप्रत्यय और उसके प्रकार। फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ कैरिकुलम ना, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आधार, पाठ्यचर्या के दार्शनिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आधारों के बारे में अध्ययन करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ कैरिकुलम, कैरिकुलम का विकास, हमारे पाठ्यचर्या का विकास
हम अब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में प्रिंसिपल ऑफ कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन, पाठ्यचर्या के विकास का जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है और जो पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन। आगे बढ़ते हैं, मॉडल्स ऑफ कैरिकुलम, जो पाठ्यचर्या के प्रतिमान हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। कैरिकुलम रीन्यू एंड इट्स इम्पैक्ट ऑफ क्लासरूम प्रैक्टिस, जब हम किसी पाठ्यचर्या का नवीनीकरण करते हैं तो उसका क्लासरूम पर क्या, कक्षा अभ्यास पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन करेंगे। क्रॉस कैरिकुलर इश्यूज, क्रॉस कैरिकुलर इश्यूज के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकेंड यूनिट, रोल ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज, यानी कि पाठ्यचर्या नियंत्रण के लिए जो हमारी बॉडीज़ हैं, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट, उनके बारे में देखेंगे, जिसमें आप फंक्शंस ऑफ एनसीटी एज अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर क्वालिटी कंसर्न्स, पाठ्यचर्या की गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के लिए जो एनसीटीई के कार्य हैं उसका अध्ययन करेंगे। कैरिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यचर्या विकास, कैरिकुलम इवैल्यूएशन अर्थात पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ कैरिकुलम इवैल्यूएशन, पाठ्यचर्या मूल्यांकन के लिए जो भिन्न भिन्न प्रतिमान स्थापित किए गए हैं उनको, एनालिसिस ऑफ कैरिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि जो एनसीएफ हमारा है उसका विश्लेषण, रिसर्च इश्यूज इन कैरिकुलर स्टडीज, पाठ्यचर्या अध्ययन में अनुसंधान की समस्याएं, इसका अध्ययन हम इस टॉपिक में करेंगे। आगे थर्ड यूनिट की ओर चलते हैं, रोल एंड मेजरमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, रोल एंड मेजरमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है साथियों, तो इसमें आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, शैक्षिक मापन और मूल्यांकन का संप्रत्यय, उसकी आवश्यकता और उसका महत्व क्या है। आगे बढ़ते हैं, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, ये तो फर्स्ट पेपर में भी था, आप देख सकते हैं, एंड देयर यूजेस एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैरिकुलम डिजाइन एंड इवैल्यूएशन, टैक्सोनॉमी यानी शैक्षिक उद्देश्यों के उपयोग हमारे पाठ्यक्रम निर्माण के दौरान उनका किस प्रकार से महत्व होता है, उसको हम इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट, यानी जो हमारा परीक्षण का मूल्यांकन होता है, परीक्षण का जो रिजल्ट आता है उसको कैसे लागू करते हैं एनआरटी और सीआरटी, अर्थात एनआरटी अर्थात मानक संदर्भित और सीआरटी का मतलब निकट संदर्भित परीक्षणों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड स्कोर, ये स्टैंडर्ड स्कोर हमारा मापन और मूल्यांकन में भी था, आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड स्कोर यहाँ भी देखना है। मानक प्राप्तांकों के बारे में, फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव योगात्मक और मूल्यांकन, इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंस एंड इसका महत्व और इसकी विधियाँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यूनिट 4 में देखते हैं साथियों। यूनिट 4 में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड एग्जामिनेशन सिस्टम। ठीक है, आगे इसमें इसके अंतर्गत आप देखेंगे एस्टिमेटिंग ऑफ रिलायबिलिटी, यानी विश्वसनीयता को किस प्रकार से एस्टिमेट करते हैं, वैलिडिटी ऑफ टेस्ट एंड प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग नॉर्म्स, किसी टेस्ट की वैधता और मानकों का विकास किस प्रकार से किया जाता है, डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अचीवमेंट एटीट्यूड स्केल, अभिवृत्ति मापनी और हमारी उपलब्धि मापनी का विकास और उसका मानकीकरण किस प्रकार से किया जाता है, फॉर असेसिंग वैल्यूज, है ना, हमारे वैल्यूज मूल्यों के मापन के लिए, व्यक्ति के मूल्यों के मापन के लिए उपलब्धि परीक्षण और अभिवृत्ति जो स्केल्स हैं उनका विकास और उनका मानकीकरण। ट्रेंड्स इन एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन, सेल्फ असेसमेंट, परीक्षाओं में स्व मूल्यांकन का जो ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में। पीयर असेसमेंट यानी साथी मूल्यांकन, ट्यूटर असेसमेंट प्रशिक्षक मूल्यांकन। एग्जामिनेशन ऑन डिमांड, मांग के आधार पर परीक्षाएं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में। स्केलिंग, ग्रेडिंग ऑफ मार्क्स ईटीसी,
ना, स्केलिंग और मार्क्स की ग्रेडिंग क्या होती है इसके बारे में हम देखेंगे। अगला टॉपिक हमारा असेसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम, रिसर्च इश्यूज इन एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, यानी परीक्षा प्रणाली का मूल्यांकन और शैक्षिक मापन और मूल्यांकन में अनुसंधान की समस्याएं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो थर्ड पेपर है वो साथियों कंप्लीट होता है। अब आते हैं फोर्थ पेपर में, जो कि ऑप्शनल पेपर है, जिसमें हम दोनों ही पेपर की चर्चा करेंगे। यदि आप फोर्थ पेपर में इंक्लूसिव एजुकेशन का चयन करते हैं, अर्थात समावेशी शिक्षा का चयन करते हैं, तो उसका सिलेबस क्या होगा, आइए हम यहाँ पर देखते हैं। तो फर्स्ट यूनिट हमारे जो है समावेशी शिक्षा की, इंक्लूसिव एजुकेशन की, उसमें आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन, अर्थात आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा का संप्रत्यय, अर्थ, इसका महत्व। ठीक है, उसके बाद हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड, विशेष आवश्यकताओं वाले बालक के लिए जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हैं शिक्षा में, उसका अध्ययन करेंगे। अगला टॉपिक डिफरेंस, स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, यानी विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा के बीच अंतर, जो कि आप पहले भी बीएड वगैरह में पढ़ चुके होंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के क्या क्या लाभ हैं चिल्ड्रेन ऑफ डाइवर्स कैटेगरीज, यानी जो विशेष श्रेणियों में आने वाले बालक हैं उनके लिए समावेशी शिक्षा के क्या महत्व है। आगे बढ़ते हैं और आप देख सकते हैं अगर दूसरा यूनिट हमारा है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, समावेशी शिक्षा के लिए जो पॉलिसीज और जो प्रोग्राम चलाए गए हैं सरकार द्वारा, उसका अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं साथियों यहाँ पर रिकमेंडेशंस ऑफ एजुकेशन कमीशंस एंड कमिटीज ऑन restructuring policies and practice to respond to diversity in educational situation। ठीक है, यानी कि विभिन्न कई जो भी हमारे कमीशंस बनाए गए हैं, जो कमेटियां बनाई गई हैं, उनको वे हमारे समावेशी शिक्षा की जो पॉलिसीज़ हैं उनको लागू करने में, किसी परिस्थितियों में लागू करने में किस प्रकार से उनकी क्या भूमिका होती है, उसका अध्ययन इस टॉपिक के अंतर्गत, जिसमें स्पेशल रेफरेंस हमें किसका पढ़ना है, जिसमें आप देख सकते हैं एनईपी का, एनईपी 1986, पीओए प्लान ऑफ एक्शन ये 1992, पीडब्ल्यूडी एक्ट पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, इन विशेषकर इनके बारे में हमें अध्ययन करना है। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के बारे में अध्ययन करेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, आरसीआई के बारे में। ठीक है, नेशनल राष्ट्रीय संस्थान जो हमारे हैं रिहैबिलिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, आरसीआई। ठीक है ना, इसके बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद नेशनल एंड इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समावेशी शिक्षा के लिए क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, क्या क्या योजनाएं चलाई गई हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आते हैं थर्ड यूनिट पे हमारे, तो हमारा थर्ड यूनिट है, हमारा जो थर्ड यूनिट है उसमें आप देख सकते हैं साथियों चिल्ड्रेन विद डाइवर्स नीड, विशेष आवश्यकताओं वाले, विस्तृत विशेष आवश्यकताओं वाले बालक। इसके अंतर्गत आप देखेंगे डिफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक विद सेंसरी, कौन कौन सी सेंसरी, तो हियरिंग एंड विजुअल, दृष्टि और श्रवण, ये दो प्रकार से जो संवेदी बालक हैं, यानी आप कह सकते हैं श्रवण बाधित और दृष्टि बाधित बालकों की परिभाषाएं और उनके विशेषताएं। एंड फिजिकली चैलेंज्ड, और शारीरिक रूप से विकलांग बालकों के बारे में। अब आते हैं अगला इंटेलेक्चुअल यानी बुद्धिमत्ता से जो गिफ्टेड विथ हाई इंटेलेक्ट एंड टैलेंट एंड मेंटली चैलेंज्ड बालक, जो बौद्धिक रूप से
चैलेंज यानी कि बौद्धिक रूप से जो प्रतिभाशाली बालक हैं और मेंटली चैलेंज यानी कि जो मानसिक मंदित बालक है, इन दोनों के बारे में। उसके बाद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, विकास की जो विकलांगता है, जिसमें आप देख सकते हैं व्यक्ति के विकास में जो बाधाएं आती हैं उसका, जिसमें ऑटिज्म आप देख सकते हैं, सेरेब्रल पैल्सी, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात यानी मस्तिष्क से संबंधित जो डिसेबिलिटीज़ हैं, जिसके अंतर्गत लर्निंग डिसेबिलिटीज़, अधिगम अक्षमता, सेरेब्रल पैल्सी, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात और ऑटिज्म, है ना, इसको देखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सोशल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स, सामाजिक और भावनात्मक समस्याएं, स्कॉलेस्टिक बैकवर्डनेस, है ना, विद्यालयी पिछड़ापन जो होता है, अंडर अचीवमेंट एंड स्लो लर्नर, है ना, अंडर अचीवमेंट एंड स्लो लर्नर, जिसके अंतर्गत जो हमारे विद्यालय में जो पिछड़े बालक हैं, है ना, जो कि अंडर अचीवमेंट हैं अर्थात और मंद अधिगामी बालक हैं, इन दोनों के बारे में ये आप देख सकते हैं बीएड की जो समावेशी शिक्षा है उसमें से ज़्यादातर चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चिल्ड्रेन बिलोंगिंग टू अदर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, चिल्ड्रेन बिलोंगिंग टू अदर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, यानी कि और भी जो समूह हैं डिसेबिलिटीज़ के, उसके बारे में अध्ययन हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली डिटेंशन, ठीक है, फंक्शन असेसमेंट ऑफ द कंपनसेशनरी स्किल्स, फंक्शनल असेसमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंपनसेशनरी स्किल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रोल ऑफ टीचर वर्किंग इन इंक्लूसिव सेटिंग एंड रिसोर्स टीचर इन डेवलपिंग एंड इन रीचिंग एकेडमिक स्किल फॉर हायर लर्निंग। ठीक है, यानी कि एक शिक्षक जो कार्यशील जो एक शिक्षक जो कि एक समावेशी विद्यालय में कार्य करता है, उसे किसी संस्थानिक गुणवत्ता को और उसकी उच्च अधिगम क्षमता को विकसित करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 4th यूनिट पे चलते हैं। हमारा 4th यूनिट जो है आप देख सकते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी कि हमारे जो संसाधन हैं उनको यूटिलाइज करना, उनको उपयोग करना। इसके अंतर्गत जो टॉपिक्स आते हैं, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर मीटिंग डाइवर्स नीड ऑफ लर्नर, यानी कि हमारे जो तकनीकी है उसका अधिगमकर्ताओं में जो विशेष आवश्यकता वाले जो अधिगमकर्ता हैं उनकी क्या भूमिका है। उसके आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज, अर्थात मानव और वस्तु संसाधन का महत्व और उसका संप्रत्यय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सर्विस अप्रोचेस स्ट्रेटजीज पर्सनल इन्वॉल्व एंड द स्पेसिफिक रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि सेवाओं के प्रकार, उनके अप्रोचेस क्या हैं, स्ट्रेटजी रणनीतियाँ क्या हैं, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट यानी व्यक्तिगत रूप से किस प्रकार से व्यक्ति उसके अंदर इन्वॉल्व रह सकता है, एंड स्पेसिफिक रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और जो जिम्मेदारियों की जो विशेष भूमिका होती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्रिएटिंग कंडक्टिव इन्वायरमेंट इन इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा का सृजन हमारे विद्यालयी वातावरण में किस प्रकार से किया जाता है। मटेरियल रिसोर्सेज, यानी कि जो सामग्रियां हैं, सामग्री के रूप में जो संसाधन है। ह्यूमन रिसोर्सेज, जो मानव रूप के में संसाधन है। चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ द सिग्निफिकेंट पीपल, यानी जो हमारे सिग्निफिकेंट यानी कि जो महत्वपूर्ण जो हमारे व्यक्ति हैं उनकी अभिवृत्तियों में परिवर्तन,
एक्सप्लोरिंग एंड यूटिलाइजिंग द सर्विस एंड रिसोर्सेज अवेलेबल इन द कम्युनिटी। हमारे समुदाय में जो भी सेवाएं और जो भी हमारे संसाधन उपलब्ध हैं उनको एक्सप्लोर करना और उनका उपयोग करना, उनका समुचित उपयोग करना किस प्रकार से किया जाता है इसका अध्ययन करेंगे। अगला टॉपिक मैनेजरियल स्किल्स ऑफ मोबिलाइजिंग एप्रोप्राइट रिसोर्स। ठीक है, मैनेजरियल स्किल्स ऑफ मोबिलाइजिंग एप्रोप्राइट रिसोर्स। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा आइडेंटिफाइंग द रिक्वायर्ड रिसोर्स फॉर चिल्ड्रेन विद वेरियस स्पेशल नीड्स, अर्थात विशेष आवश्यकताओं वाले जो बालक हैं उनकी क्या और संसाधनों की क्या आवश्यकता है, उनकी पहचान और उनकी पहचान करना। ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद हम अगला जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है दूसरा, उसके सिलेबस पर भी चर्चा कर लेते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये है हमारा जेंडर स्टडीज़। ये हमारा क्या है, जेंडर स्टडीज़, आज लिंग अध्ययन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके सिलेबस की चर्चा करते हैं। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं पहला जो हमारा यूनिट है उसमें जेंडर इश्यूज इन एजुकेशन, शिक्षा में लैंगिक समस्याएं, जिसमें डेफिनेशन ऑफ जेंडर डिफरेंस, लैंगिक विभिन्नता की परिभाषा, मेकिंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन जेंडर एंड सेक्स, एजुकेशन एज अ मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण में जेंडर और सेक्स इन दोनों में क्या जो है डिफरेंस है और इनका क्या अर्थ है, इसको हम देखेंगे सोशलाइजेशन के संदर्भ में। एग्जिस्टिंग अप्रोचेस टू जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, जो लिंग समानता और उसके सशक्तिकरण के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं अगला यूनिट हमारा हेटेरोजीनियस जेंडर रियलिटीज। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे रूरल गर्ल्स एजुकेशन, यानी कि जो हमारी ग्रामीण बालिकाओं की शिक्षा, एक्सेसिबिलिटी ऑफ स्कूलों की एक्सेसिबिलिटी, यहाँ पे स्कूल की उपलब्धता। अब देखते हैं SC ST एंड OBC गर्ल्स, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स और पिछड़े वर्ग के अदर बैकवर्ड क्लासेस की बालिकाओं के लिए समाजीकरण और शिक्षा के बीच संबंध, मुस्लिम गर्ल्स एजुकेशन, यहाँ पे मुस्लिम बालिकाओं की शिक्षा में इश्यूज एंड कंसर्न्स, उनकी समस्याएं क्या हैं, उनकी मांगे क्या हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं चैलेंजेस इन गर्ल्स एजुकेशन, बालिका शिक्षा में क्या चैलेंजेस है, क्या चुनौतियां क्या हैं। गर्ल्स विद डिसेबिलिटीज, जिन बालिकाओं में कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं, कुछ कमियां हैं शारीरिक या मानसिक, उनकी शिक्षा। वायलेंस, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ जेंडर एंड एजुकेशन, लिंग और शिक्षा में जो हमारे वायलेंस उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना, कॉन्फ्लिक्ट जो विवाद, और डिस्प्लेसमेंट अर्थात जो स्थानांतरण होता है, इसके बारे में। उसके बाद आप देख सकते हैं पॉलिसीज इन रिस्पेक्ट ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, बालिका शिक्षा के लिए जो पॉलिसीज चलाई गई हैं सरकार द्वारा, उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है जेंडर एजुकेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, लिंग शिक्षा और ज्ञान का निर्माण, कैरिकुलम एंड पेडागोजी, पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्र, टेक्स्ट बुक्स, हमारे जो पाठ्य पुस्तकें हैं, टीचर एंड एजेंट ऑफ चेंज, टीचर एज एजेंट्स ऑफ चेंज, एक शिक्षक परिवर्तन के एजेंट के रूप में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एमएड के 4th सेमेस्टर के महाराजा सुहेलदेव और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के एमएड के 4th सेमेस्टर की सिलेबस की हमने चर्चा की है। इस वीडियो में, ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो
तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।